ओके जी, खुशामदीन एंड वेलकम। इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था, देन आई रियलाइज़ कि मैंने वो सेटिंग एक नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में फेसबुक पे फिर तस्वीर सही नहीं आती, टिल्ट आती। एनीवे वेलकम। आज 29 जनवरी 2019 है और मार्केट का आगाज़ हुआ है, थोड़ा वीक हुआ है, मार्केट इज़ अ बिट डाउन। परसों मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और अब कुछ कंसेंसस ये आ रहा है कि शायद ½ % इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट में इजाफा स्टेट बैंक कर सकता है। क्योंकि अगर हम पिछली मॉनेटरी पॉलिसी देखें जो 30 नवंबर को आई थी, जहाँ पे 1.5% इजाफा हुआ था, तो उसके बाद जो नोट्स आए तो उसमें कहा था कि कुछ दो मेंबर्स जो थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, उन्होंने 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा रेकमेंड किया था। और उन्होंने उसके पीछे रीज़न ये था, उन्होंने कहा कि जी स्टिमुलस ये हमको करना है, अगर हम अभी एक दफ़ा तेज़ी से कर देंगे तो बाकी जो सब्सिक्वेंट अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करना होगा तो वो छोटे होंगे। खैर उसके बाद हमने देखा कि इवन 1.5% का इजाफा भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के लिए था और अब ½ % की और बात हो रही है। तो लेट्स सी, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉल। आई थिंक जो पिछले हफ्ते रिफॉर्म्स पैकेज का ऐलान किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, जहाँ पे कोई एज सच रेवेन्यू जनरेशन का स्टेप नहीं है और बल्कि 7 बिलियन का और हिट ली जा रही है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। अच्छा, कल लाहौर में एक इवेंट पे आई थिंक चैम्बर्स का था, वो फेडरेशन का था, FVCCI का लाहौर में, और वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद भी थे, हम मादसा साहब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हैं वो भी थे। तो वहाँ पे ये बात जो आज रिपोर्ट हुई है मीडिया में वो यही है कि जी असद उमर साहब ने कहा है कि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है 4.3 ट्रिलियन का, वो गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। तो बड़े कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है। तो अगर फिर ये है तो फिर तो इसका मतलब है कि जो टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है वही रहेगा। बट एनीवे, स्टेट बैंक क्या देखता है, वो क्या नंबर्स देख रहा है, वो मॉनेटरी पॉलिसी में के डिसीजन में परसों 31 जनवरी को सामने आएगा। इन लाइक सेट के लग ये रहा है जो कंसेंसस बिल्ड हो रहा है मार्केट में एनालिस्ट वगैरह का, कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि शायद ना हो। आई एम वन ऑफ दोज पीपल के मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, बट 50 बेसिस पॉइंट्स या ½ % का इजाफे की बात हो रही है। अच्छा, लास्ट जो मैं आपके साथ था तो हमने होंडा एटलस कार के रिजल्ट्स पे बात की थी अपने एनालिस्ट के साथ भी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए तो वो मार्केट एक्सपेक्टेशन और हमारी भी जो फोकास्ट थी 5 रुपये 17 पैसे की, वो उससे काफ़ी कम था। थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी नेक्स्ट कैपिटल की कि जी वो 5 रुपये 17 पैसे रहेगी, लेकिन हमने देखा कि 4 रुपये और कुछ पैसे की अर्निंग्स आई थी। फिर उस दिन ऑफ कोर्स मार्केट में होंडा कार की प्राइस ऊपर भी गई थी, फिर नीचे का भी लॉक लगा था जब रिजल्ट्स आए थे। अभी दोबारा से हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा एक्सूबरेंस है। इसका रीज़न ये है कि जो 1300 सीसी के कार्स पे नॉन फाइलर्स के लिए पाबंदी उठाई थी, तो अब जो ऑटो इंडस्ट्री का कहना यह है कि कुछ जो उनकी गाड़ियां हैं, इवन सुजुकी की भी, वो 1300 सीसी से थोड़ी सी ज़्यादा इंजन कैपेसिटी के हैं, लाइक 1320 या 23 है। तो वो कहा जा रहा है कि जी इसको 1350 तक ले जाएं। तो उसकी एक होप में हम देख रहे हैं कि आज फिर पाक सुजुकी में भी और होंडा एटलस कार में अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। तो दोनों स्टॉक्स हैव बीन डूइंग रियली वेल। अच्छा, इसके अलावा फ्राइडे को, पिछले जुमे को, इंटरनेशनल स्टील की भी बोर्ड मीटिंग थी और उनके भी हाफ ईयर के रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, उनके रिजल्ट्स व बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। और मैं थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन ये भी किया है, इवन दो ग्रॉस मार्जिन्स हैव फॉलन डाउन इवन मोर, बट अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स में इजाफा हुआ है। 11.23 बिलियन की सेल्स थी पहले क्वार्टर में, जो कि 13.54 बिलियन की रही सेकेंड क्वार्टर में। ग्रॉस मार्जिन अलबत्ता हम देख रहे हैं कि जो 14.4% थे फर्स्ट क्वार्टर में, वो गिर के 10.68 या 10.7% कह लें कि वो आ गए, वो एक्सपेक्टेड भी था। तो ग्रॉस मार्जिन पे हिट ली है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी हमने देखा है कि थोड़ी सी बड़ी है, 285 मिलियन की थी पहले क्वार्टर में, 306 मिलियन की रही। टैक्सेशन पे हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आया है। फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स ज़रा ज़्यादा था और सेकेंड क्वार्टर में आई थिंक इनका इफेक्टिव टैक्स रेट कुछ काफ़ी कम हुआ है, सिर्फ 32.9 मिलियन एज़ कम्पेयर टू 300 मिलियन इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो यहाँ से थोड़ा सा बूस्ट मिला है अर्निंग्स को। तो अर्निंग्स पर शेयर 2 रुपये 9 पैसे की आई है फॉर सेकेंड क्वार्टर, जो कि पहले क्वार्टर में 1.1 रुपये और 93 पैसे की थी। तो खैर,
लेकिन बातें कुछ ऐसी हो रही थी मार्केट में कि जिनकी सेल्स भी गिर रही हैं, इनकी सेल्स नहीं हो रही हैं, तो इस किस्म की र्यूमर्स काफ़ी थी। तो आई थिंक उस हिसाब से तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट भी किया है कि इनकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी रहीं 13.54 बिलियन की। अब गोइंग फॉरवर्ड अब देखना ये कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं फॉर द स्टील सेक्टर उनकी प्राइसेस भी नीचे आई हैं, तो कुछ मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं इस थर्ड क्वार्टर में जो ऑलरेडी शुरू हुआ है। प्राइस में थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ देखा है, ऑफ कोर्स प्राइस काफ़ी टूट चुकी है इंटरनेशनल स्टील्स की। तो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कुछ परफॉर्मेंस इसकी बेहतर होती है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो है, तो अब बट इट ऑल डिपेंड्स कि अब ये जो आगे स्टेप्स हैं स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है तमाम सेक्टर्स पे, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू, इनकी ये कल की खबर है, चूँकि कल मैं आपके साथ नहीं था तो इसलिए मैं आज अपडेट कर रहा हूँ। हमारे साहब ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान जो है उसका नाम जल्द ही रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। तो ये इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बात की है, लेट्स होप फॉर दैट। अच्छा, डायस्पोरा बॉन्ड कल लॉन्च हो 31 को लॉन्च हो रहा है परसों, और 3 और 5 साल के ये बॉन्ड्स होंगे। इसमें कुछ डिटेल्स अभी रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली मेरे भी कुछ जानने वाले हैं जो वो जानना चाहते हैं कि डिटेल्स इसमें सामने आए। एक वेबसाइट बन गई है, उस पर इतनी डिटेल्स नहीं है, मे बी अगर इस पर आप रजिस्टर करें तो शायद कुछ डिटेल्स और मिल जाएँ, बट एक फेस पेज ही बनाया है। तो होपफुली, और फिर रोड शोज़ करने का प्लान है, तो आई होप कि जो रोड शोज़ होंगे तो उसमें जो भी सवालात हैं जहनों में स्पेशली एक्सपैट्रिएट्स के, वो उन सब के जवाबात उनको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये भी है कि पहले ये बात स्टेट बैंक गवर्नर का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2019 से जो ऑयल डिफर्ड पेमेंट पे हमको सऊदी अरब से मिलना है वो मिल जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अपेरेंटली आई थिंक वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कल ही एक डॉन में रिपोर्ट हुआ था कि टीम ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो रियाद जा रही है टू साइन ऑफ द सऊदी ऑयल फैसिलिटी। तो अब साइन ऑफ होगी तो उसके बाद ही ज़ाहिर है कि फिर इम्प्लीमेंट होगा। तो आई गेस वो भी अभी उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, जो 1 जनवरी की डेट एक दफ़ा कोट की गई थी फ्रॉम द स्टेट बैंक गवर्नर। अच्छा जी, इसके अलावा GIDC के एक्सपेंड जो मसला है उसकी रेजोल्यूशन के हवाले से लेट्स सी कि क्या प्रोग्रेस होती है। वो अपनी जगह पे है, गवर्नमेंट की बोरिंग काफ़ी है, वो भी इन्फ्लेशनरी होती है। तो लेट्स सी कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन कैसा होता है और कहाँ पे, और नेक्स्ट मंथ जब नंबर्स आते हैं तो कैसे आते हैं। ओके, इसके अलावा तो आई थिंक आज दो जगह पे दो मुख्तलिफ कॉन्ट्रडिक्टिंग ख़बरें हैं। द नेशन में लिखा हुआ है कि जी IMF के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर को ही कोट किया हुआ है कि जी उन्होंने कहा है कि हाँ हमारी बातचीत जारी है और सिर्फ कंडीशंस जो हैं वो उस पर बात हो रही है। वी डोंट वांट एनी हार्श कंडीशंस, लेकिन हार्श कंडीशंस हो सकती हैं। द न्यूज़ में रिपोर्टेड है कि हज़रत उमर साहब ने कल उस लाहौर वाले फंक्शन में कहा है कि IMF ने अपना जो स्टांस है थोड़ा सा सॉफन किया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी न्यूज़ है, वी डोंट नो। आई थिंक आई वुड गो मोर ऑन जो द न्यूज़ की खबर है जहाँ पे, क्योंकि कल जो इवेंट है उसमें उन्होंने ये बात की है, कल जो लाहौर में फेडरेशन का इवेंट हुआ था। तो आई वुड एक्चुअली आई थिंक गो बाय दैट न्यूज़ जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टांस जो है वो थोड़ा सा सॉफन हुआ है IMF का। तो ये सारी ख़बरें हैं। मैंने आपको होंडा कार का भी बता दिया, इंटरनेशनल स्टील का भी बता दिया। अच्छा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अभी भी $52 से ऊपर ही हमको नज़र आ रही हैं। गोल्ड $1300 के करीब है, क्रॉस भी किया है 1302, बिकॉज डॉलर फिर थोड़ा सा अंडर प्रेशर है अगेंस्ट जापानीज़ येन। जो पैरिटी है वो 109.22030 के करीब जो मैंने सुबह देखी थी। अच्छा, कोल प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी नीचे आई हैं, विच इज़ गुड। $91 से भी नीचे कोल कल भी था और आज भी $90.50-60 के करीब नज़र आ रहे हैं पर मेट्रिक टन। दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर द सीमेंट सेक्टर। बट आई थिंक वील हैव टू स्टिल लुक एट द नंबर्स जो अब रिजल्ट्स आएंगे सीमेंट के। अच्छा जी, ये हो गया, सीमेंट प्राइसेस भी हो गई, और सॉरी कोल प्राइसेस भी हो गई, और कोई ख़ास एज सच न्यूज़ नहीं है। हाँ, आई थिंक पॉलिटिकल फ्रंट पे आज वो सुप्रीम कोर्ट में जो RCBB केस है जो उस पर रिव्यू पिटिशन डाली गई थी,
वो है, अब पता नहीं उस पर कोई ख़बर ऑलरेडी आ चुकी है नहीं आई। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उस वक्त तक चेक नहीं किया था। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव। रिजल्ट सीजन इज़ इन फुल स्विंग। आई थिंक इस हफ्ते में 1-2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं, फिर नेक्स्ट वीक और ज़्यादा आई थिंक पीछे कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, तो और भी आई थिंक कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आई कैन नॉट प्रॉमिस कि कल दोबारा होगी या नहीं, बट आई ट्राई कि रोज़ जो है वो थोड़ी बातचीत हो जाए। सो टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।